आईडीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। हमास चीफ का जो डिप्टी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आईडीएफ ने नासिर अल दीन को गिरफ्तार कर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई की गई। हमास सरकार में शिक्षा मंत्री हैं नासिर। और देखिए इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और निनाद सेठ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमास को लग रहा है कि रूस और चीन जैसे मुल्क अब हमारे साथ हैं, आगे बढ़कर, मतलब एक तरह का सपोर्ट तो दिया गया है, लेकिन आगे बढ़कर वो इस जंग में हमारा साथ देंगे और मदद करेंगे, क्या हमास गलत सोच रहा है या उसका आकलन सही है? नहीं, काफी हद तक हमास की सोच सही है। ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई नहीं है समीर, ये लड़ाई है बाइपोलर वर्ल्ड की, दो ग्रुप जो हैं विश्व पे, राइट। रसा चाइना, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है रसा चाइना, नॉर्थ कोरिया, टर्की, ईरान और बाकी भी मुस्लिम देश हैं जो बैक स्टेज से सपोर्टर है या सपोर्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअली। दूसरा है अपना अमेरिका, नाटो, इजराइल, हिंदुस्तान न्यूट्रल है। तो सवाल यह है कि ये दो कैंप की लड़ाई है, तो और इन दोनों का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अमेरिका चाहता है रूस चीन कमजोर हो। रूस के टुकड़े किसने किए? अमेरिका ने करवाया। और ये ग्रुप चाहता है कि अमेरिका कमज़ोर हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो। चीन चाहता है जोंगुआ कॉन्सेप्ट कि विश्व का लीडर बनना है और सुपर पावर नंबर 1 बनना है। ये तो माओ से तुम के ज़माने से ये जोंगुआ के कॉन्सेप्ट, उस रास्ते पे चीन दौड़ रहा है। तो जो क्लैश ऑफ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो हायर लेवल पे है। ये जो खिलाड़ी हैं ये लोअर लेवल के खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं। पूरा तरह से लोअर लेवल का खिलाड़ी नहीं कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। इनके कंधे से ये अपना उल्लू साध्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सिन्हा साहब कि अब इस पूरे लड़ाई में ऐसा लग रहा है कि ये गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है। और आप, एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आती हूँ दूसरे मेहमानों के पास। आपने देखा कि किस तरह से हमास का लीडर अपनी कामयाबी पर रूस और चीन के प्रभावित होने की बात कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने आई है, तस्वीरें, रूस में इजरायलियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब देखिए रूस में ये विरोध पहुंच गया है। मखाचकला एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इजरायली और यहूदियों का यहाँ पर विरोध हुआ। इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट पर घेरा गया, भारी संख्या में रूसी सैनिक तैनात किए गए। लेकिन ये विरोध बहुत ज़्यादा उग्र था, बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा था इजरायलियों के खिलाफ। और देखिए सुरक्षा बढ़ाई गई है इजरायलियों की। ये तेल अवीव से आ रहे थे और जब रूस में उतरे इस एयरपोर्ट पर, यहाँ पर इजरायलियों का विरोध किया गया। एक साथ अब दो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, विरोध इतना ज़्यादा था, गुस्सा इतना ज़्यादा था कि झड़पें भी हुई है, नारेबाजी हुई है, खिलाफ में, विरोध में इजरायलियों का जमकर विरोध किया गया।